In last lecture, we have discussed about the triangular factorization method, correct? The triangular factorization method or LU method, okay? तो उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जस्ट लाइक सेम द चॉलस्की मेथड, ओके? तो देखो, दिस इज अ मेथड which is important for finding system of linear equation, okay? Or this method is also called the square root method, okay? चॉलस्की और स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका 100% एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ओके? 100% दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो, सपोज द गिवन सिस्टम, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है. सपोज गिवन सिस्टम इज x इज इक्वल टू बी. सपोज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू बी. दिस इज योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके? एंड मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक. फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ चॉलस्की मेथड, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए पे ये मस्ट बी सिमेट्रिक. ये मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आपको मालूम है, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ओके? ये मस्ट बी सिमेट्रिक, ओके? देन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके? एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके? तो देखो, दिस ए कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ, राइट, और कंसिडर ए इज इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज. एल इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे एल क्या है, लोअर ट्रायंगुलर. L is lower triangular matrix, और A can be written as U into U transpose. कौन सा भी क्या तो भी चलेगा, U into U transpose. Here U is upper triangular matrix. तो U क्या रहेगा यहाँ पे, upper triangular. U is upper triangular matrix, okay? कौन सा भी लिखो, दिस और दिस, okay? Consider this matrix A is equal to L into L transpose. Then suppose this is your equation first, this is your equation second, this is your equation second. लास्ट लेक्चर में हमने सेम देखा था, यहाँ पे क्या था, L into U. तो यहाँ पे क्या है, U क्या है, L into U. U क्या है यहाँ पे, L transpose. तो L is lower triangular, तो L transpose क्या जाएगा, upper triangular. सेम लॉजिक है, okay? Now put this value of A in 1, equation 1 becomes तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 becomes, put value of A L into L transpose in 1, तो क्या जाएगा, L into L transpose X is equal to B, ओके? L into L transpose X is equal to B. लास्ट लेक्चर में भी हमने उस टाइप का ही देखा है, करेक्ट? Now set L transpose X is equal to Z. This is your equation third and suppose this is your equation 4. यहाँ पे Z क्या जाएगा, Z is column matrix Z1, Z2, Z3. This is your matrix Z, okay? Now put value of Z in equation second, in equation third क्या जाएगा, put value of Z in equation third क्या जाएगा, we get L into Z is equal to B. This is your equation 5. From equation 5 find value of Z, okay? From equation 5 find value of Z and put value of Z in equation 4, we get value of X. From 5 find value of Z and put
in equation 4 we get values of x1, x2, x3. We get values of x1, x2 and x3. दिस इज योर चॉलस्की मेथड. समझ में आ गई सबको? तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? सपोज दिस इज योर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज एल इंटू एल ट्रांसपोज. एल लिखो, एल ट्रांसपोज लिखो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो. दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, देन बाय कंपैरिजन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एल एंड एल ट्रांसपोज. आफ्टर दैट दिस पुट द वैल्यू ऑफ ए एल इंटू एल ट्रांसपोज इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या जाएगा यहाँ पे? एल इंटू एल ट्रांसपोज. तो क्या जाएगा? एल इंटू एल ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी. ओके, नाउ सेट एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू जेड. तो क्या जाएगा? उसमें जेड पुट किया तो क्या जाएगा? एल जेड इज इक्वल टू बी. हियर जेड इज कॉलम मैट्रिक्स. देन सॉल्व दिस, वी गेट वैल्यू ऑफ जेड. वी गेट वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम इक्वेशन 5. नाउ पुट वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 4. यहाँ पे क्या जाएगा? एल ट्रांसपोज आपको नोन है, जेड इज नोन. We get values of x1, x2, x3. This is all about चॉलस्की मेथड. ओके, मेथड क्या है समझ में आ गई सबको? तो यहाँ पे क्या है? ये मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? ये इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. ओके, और ए हैज अ पॉजिटिव डिफाइनेट. ए इज पॉजिटिव डिफाइनेट. उसका मीनिंग क्या है? एक्स इज आइजन सेट, आइजन वेक्टर ए इंटू एक्स ट्रांसपोज और डैश is always greater than or equal to 0. Positive definite. Okay, positive definite. Okay, और the set of eigen value, आपके पास eigen value जो भी है उसका multiplication and all the eigen values are positive at that time we have to call the given matrix has a positive definite. Okay, positive definite नहीं आपको समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको खाली चेक क्या करना है? ये मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एट दैट टाइम we have to use this Cholesky method for finding the solution of system of linear equations. Okay, now example, solve by using Cholesky method. Solve by using the Cholesky method. Solve by using Cholesky, or this is also called as square root. Solve by using Cholesky method. Solve by using Cholesky method. Okay, equations क्या है? Equation first, 2x1 minus x2 is equal to 1. 2x1 minus x2 is equal to 1. This is your equation first. Equation second, minus x1 plus 3x2 minus x1 plus 3x2 plus x3 is equal to 0. Plus x3 is equal to 0. And equation third, x2 plus 2x3 equal to 0. x2 plus 2x3 is equal to 0. Okay, this is your given system of linear equations. Number of equations कितने हैं? 3. Also number of unknowns कितने हैं? 3. Okay, तो देखो आंसर given equations are okay, these are your given equations. Okay, these are given equations. तो देखो, तो given system of equation कौन से हमारे पास? The given system of equation is this. The given system is कौन सी है? x is equal to b. Equation first, x is equal to b. Okay, here a is coefficient matrix. ये क्या आ जाएगा? ठीक ठाक लिखो. हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x1, यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x1 -1, x2 का सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से लिखो. x1 क्या है? 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0. ओके, देन इक्वेशन सेकंड, x1 का कोएफिशिएंट क्या है? -1,
x2 का कोएफिशिएंट क्या है 3 एंड x3 का कोएफिशिएंट क्या है 1. देन यहाँ पे इन दैट x1 का कोएफिशिएंट क्या है 0, x2 का 1 एंड x3 का 2. दिस इज योर मैट्रिक्स ए. अभी देखो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक. देखो दिस इज योर डायगोनल, माइनस -1 सेम, 0 0 सेम, 1 1 सेम, implies A is symmetric matrix. Okay, now X is set of unknowns. This is x1, x2 and x3, and B is the constant matrix. Correct, B is constant matrix 1 0 0 1 0 0. This is your matrix B. Correct. Now here A is symmetric. Here given matrix A is symmetric. A कैसे है हमारे पास symmetric? Here A is symmetric. A is symmetric. Symmetric matrix. Then A can be written as A is equal to L into L transpose. ध्यान दीजिए सब लोग. This is your equation second. A can be written as L into L transpose. Okay, A can be written as L into L transpose. Okay, here L is the matrix. L is here L is matrix L क्या आता है? फर्स्ट रो L11 0 0 L11 0 0. देन यहाँ पे क्या जाएगा? L21 L22 0 एंड थर्ड L31 L32. देन यहाँ पे क्या जाएगा? L33. दिस इज योर मैट्रिक्स L. ओके, दिस इज योर मैट्रिक्स L. एंड उसका ट्रांसपोज लिया. ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा? रो चेंजेस टू कॉलम एंड कॉलम चेंजेस टू रोज. ओके, दिस इज योर मैट्रिक्स L. नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट वैल्यू ऑफ L एंड L ट्रांसपोज, आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ A. अभी आपको 2 में क्या करना है? A की वैल्यू पुट करना है, L एंड L ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करना है. फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ L11, वैल्यू ऑफ L21, वैल्यू ऑफ L22, वैल्यू ऑफ L31, वैल्यू ऑफ L32 एंड वैल्यू ऑफ L33. ओके, वी हैव टू फाइंड ऑल दिस वैल्यूज. ओके, नाउ A की वैल्यू क्या है? मैट्रिक्स A आपके पास है. A इज जो लास्ट लेक्चर में देखा था उस टाइप का है पूरा. A इज 2 -1 0 2 -1 0, then -1 3 1 -1 3 1 0 1 2 0 1 2. दिस इज योर मैट्रिक्स A. ओके, देन मैट्रिक्स L. L आपके पास है. L क्या है? L इज L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 and L33. This is your matrix L. Okay, then transpose of this, उसका ट्रांसपोज क्या जाएगा? रो चेंजेस टू कॉलम. ओके, तो फर्स्ट कॉलम चेंजेस टू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम चेंजेस टू फर्स्ट रो. क्या जाएगा? L11 L21 L31. ओके, देन सेकंड कॉलम सेकंड रो 0 L22 L32. देन थर्ड कॉलम थर्ड रो 0 0 L33. ओके, दिस इज योर L इंटू L ट्रांसपोज. नाउ डू दिस मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको. तो क्या जाएगा मल्टीप्लीकेशन? दिस इज योर मैट्रिक्स A एज इट इज 2 -1 0 -1 3 1 0 1 2. देन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. करेक्ट. L11 इंटू L11 क्या जाएगा? L11 स्क्वेयर. ओके, देन फर्स्ट रो दिस क्या जाएगा? L11 L21. ओके, देन सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या जाएगा? L11 L31. लास्ट लेक्चर में हमें देखा है वही है, सेम वैसा ही करना है. देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या जाएगा? L21 L11. तो क्या जाएगा? L21 L11. ओके, देन L21 समझ में आ रहा है सबको? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. ओके, वी गेट दिस एलिमेंट. नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या जाएगा? L21 इंटू L21 क्या जाएगा? L21 स्क्वेयर.
L21 स्क्वायर प्लस L22 इंटू L22, तो क्या जाएगा L22 स्क्वायर, ओके स्क्वायर। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या जाएगा L21 L31 L21 L31 L31 प्लस L22 L32 L22 L32, okay plus 0 into this is 0. Now last L31 into L11 क्या जाएगा L31 L11, okay. Now second L31 U21 L31 L21 plus L32 U22 L32 L22, okay. Then लास्ट रो लास्ट कॉलम क्या जाएगा यहाँ पे L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर, करेक्ट। L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर, दिस इज योर सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ये सबको समझ आए, करेक्ट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। नाउ कंपेयर दिस two matrices are same implies corresponding entries are same. Use this logic and tell me L11 square क्या मिलेगा 2, तो L11 square is equal to 2, करेक्ट। तो implies L11 क्या जाएगा अंडर रूट 2, क्या जाएगा अंडर रूट 2। नाउ अब देखो यहाँ पे L21 कंपेयर विद दिस 2, तो क्या जाएगा L21 इंटू L11 क्या जाएगा L21 इंटू L11 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -1, बट L11 क्या है अंडर रूट 2, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा, दिस गोज टू दिस साइड क्या मिलेगा माइनस में, तो L21 इज इक्वल टू -1/√2, ओके। देन सेम L31 इंटू L11 यहाँ पे क्या है इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा L11 √2 है बट डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई √2 क्या जाएगा 0, तो L31 क्या मिलेगा दिस इज 0। नाउ वी विल फाइंड ऑल दिस वैल्यू बाय यूजिंग सेम लॉजिक। अभी देखो उसकी वैल्यू फाइंड करना है। L21 आपके पास है, L21 आपके पास है, L21 की वैल्यू पुट कर दो प्लस L22 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ L22 एंड फाइंड ऑल दिस वैल्यू विद हेल्प ऑफ दिस। कंपेरिजन कर दो, जो वैल्यू आपके पास है पुट कर दो, वी गेट ऑल दिस वैल्यू, ओके। रिमेनिंग वैल्यू आई विल राइट डायरेक्टली। नाउ तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी L31 क्या मिल गया 0, देन L22 इज √5/2, आई विल राइट हियर L22 इज इक्वल टू √5/2। क्या करना है समझ में आता नहीं है, सॉल्व बाय यूजिंग सेम लॉजिक से हमें सॉल्व करना है, √5/2। देन L32 √2/5, L32 √2/5, L32 मिला है √2/5 एंड L33 √8/5, L33 √8/5, ओके। ये समझ में आ रहा है सबको। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ L33। अभी देखो L33 यहाँ पे लास्ट एंट्री L33 है ना, तो क्या जाएगा दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, देन पुट वैल्यू ऑफ L31 आपके पास है 0 प्लस L32 की वैल्यू है √2/5, तो उसमें पुट कर दो प्लस L33 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सॉल्व दिस वी गेट रिक्वायर्ड, ओके। नाउ दिस आर द वैल्यू, ओके। नाउ द मैट्रिक्स L एंड L ट्रांसपोज। नाउ मैट्रिक्स L क्या जाएगा L11 0 0, तो L11 क्या है आपके पास √2 0 0, then L22 0, L21 is this -1/√2, then L22 क्या है आपके पास √5/2 0, then L31 क्या है आपके पास 0, then L32 क्या है L32 is √2/5 and L33 क्या है √8/5, L33 √8/5, okay, √8/5, this is your matrix L.
देन यल ट्रांसपोज, तो यल ट्रांसपोज क्या मिलेगा, उसी का ट्रांसपोज, करेक्ट, रो चेंजेस टू कॉलम एंड कॉलम चेंजेस टू रोज, ओके, तो क्या जाएगा, उसका ट्रांसपोज, उसी का ट्रांसपोज, ओके, √2 -1/√2 0 0 √5/2 √2/5 0 0 √8/5, करेक्ट, दिस इज योर मैट्रिक्स यल ट्रांसपोज, ओके। तो अभी आपके पास यल मिला है, यल ट्रांसपोज मिला है, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। बाय कंपैरिजन करके ये इज इक्वल टू यल इंटू यल ट्रांसपोज, ये जो मल्टीप्लिकेशन करके फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ यल एंड यल ट्रांसपोज। सेम लॉजिक था इन लास्ट मेथड, दैट इज द ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन मेथड, उस टाइप का ही है यहाँ पे। हियर यल इंटू यल ट्रांसपोज, ये कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यल इंटू यल ट्रांसपोज, वहाँ पे क्या था, ये इज यल इंटू यू, इतना ही डिफरेंस है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट। फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन सेट क्या करना पड़ेगा, हाँ, आई विल ड्रॉप दिस इक्वेशन यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, दिस इज योर यल, अभी मैंने वहाँ पे यल लिख दिया है, उसकी कोई ज़रूर नहीं, उसी की भी कोई ज़रूर नहीं है अभी आपके पास खाली इंपॉर्टेंट क्या है, यल एंड बी, ओके, दिस इज योर यल, ओके। आई विल राइट ऑल दिस इक्वेशंस हियर। तो देखो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू बी, इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये इज इक्वल टू यल इंटू यल ट्रांसपोज, इक्वेशन सेकंड, ओके। नाउ from equation first and second, put value of a in equation first, okay, we get from first and second, from equation first and second we get क्या मिलेगा आपको, देखो अभी यहाँ पे ये की वैल्यू पुट कर दो, यल इंटू यल ट्रांसपोज x इज इक्वल टू बी, इक्वेशन थर्ड, ओके। कंसिडर और सेट z इज इक्वल टू यल ट्रांसपोज x, इक्वेशन 4, सेट z इज इक्वल टू यल ट्रांसपोज x, देयरफॉर वी गेट, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 3, तो क्या मिलेगा, यल इंटू z इज इक्वल टू b, इक्वेशन 5, हियर z इज कॉलम मैट्रिक्स, Z1 Z2 Z3, this is your Z is column matrix, okay, column matrix Z1 Z2 Z3. तो from equation first of all we have to find value of Z. From equation 5 first we have to find value of Z, that is value of Z1 Z2 Z3. Now put value of L, put value of Z and put value of B. तो L क्या है आपके पास, L is √2 0 0 minus 1/√2 √5/2 0 0 √2/5 √8/5, okay, into Z is column matrix Z1 Z2 Z3, this is matrix Z, and matrix B matrix क्या था जो इक्वल टू लिखा था, matrix B is 1 0 0, करेक्ट, मैट्रिक्स B is 1 0 0, वही था मैट्रिक्स B is 1 0 0, दिस इज योर मैट्रिक्स B जो सामने में लिखा है, ओके, 1 0 0, दिस इज योर B। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, क्या, हाँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा, √2 इज इक्वल टू Z1, वी गेट √2 इंटू Z1, करेक्ट, प्लस 0 इंटू Z2 प्लस 0 इंटू Z3 इक्वल टू क्या है उसकी वैल्यू 1, तो वी गेट Z1 इज इक्वल टू 1/√2, यहाँ पे इक्वल टू में क्या है 1, फॉर दिस पर्पज इक्वल टू 1। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या जाएगा, -1/√2 Z1 -1/√2 Z1 प्लस √5/2 Z2 इक्वल टू में क्या है 0, ओके, बट Z1 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, दिस इज
1/√2 इंटू 1/√2 क्या मिलेगा, -1/2 प्लस √5/2 इंटू Z2 इज इक्वल टू 0। तो टेल मी Z2 क्या मिलेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस 1/2 गोज टू दिस साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, करेक्ट, एंड दिस गोज टू दिस साइड, तो क्या मिलेगा Z2 इज इक्वल टू दिस इज पॉजिटिव में ये जाएगा इनटू दिस मल्टीप्लिकेशन, वो क्या हो जाएगा √2/5, √2/5, करेक्ट, √2/5, ओके, √2/5 समझ में आता है। Z1 क्या है 1/√2, उसमें पुट किया 1/√2 इंटू 1/√2, दिस इज 1/2 एंड दिस गोज टू दिस साइड, तो वो क्या जाएगा पॉजिटिव इंटू दिस, तो वो क्या मिलेगा हमें Z2 इज दिस 2 गोज टू दिस ब्रैकेट, दिस 2 गोज टू दिस ब्रैकेट, तो क्या जाएगा अंदर गया तो 2 स्क्वायर होगा, तो क्या जाएगा 4, 2 स्क्वायर क्या जाएगा 4, ओके, दिस बिलोंग्स टू इनडिवाइड, तो 2 कैंसिल विथ 4, तो क्या बचेगा 2, तो क्या जाएगा 1/10, √1/10, दिस इज योर Z2, दिस इज योर Z2। नाउ सिमिलरली फ्रॉम थर्ड वी गेट 0 इंटू Z1, ओके, प्लस √2/5 Z2 प्लस √8/5 Z3 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। नाउ पुट वैल्यू ऑफ Z2 की वैल्यू उसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ Z2 हियर वी गेट Z2 की वैल्यू क्या है 1/√10, उसमें पुट किया तो वी गेट Z3 इज इक्वल टू, आई विल राइट डायरेक्टली दिस Z3, वी गेट द वैल्यू ऑफ Z3 इज इक्वल टू -1/√14, -1/√40, दिस इज योर वैल्यू ऑफ Z3, ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ Z3। क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ Z2 इन दैट इक्वेशन, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट कर दो, वी गेट वैल्यू ऑफ Z3, ओके, वी गेट वैल्यू ऑफ Z3। नाउ अब आपके पास Z1 Z2 Z3 है, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3, ओके। नाउ from equation 4 अभी देखो इक्वेशन 4 क्या है, L ट्रांसपोज x इज इक्वल टू Z, तो क्या है वो L ट्रांसपोज x इज इक्वल टू Z, करेक्ट, L ट्रांसपोज x इज इक्वल टू Z। अभी देखो यहाँ पे L ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ L ट्रांसपोज is √2 -1/√2 0 √5/2 then √2/5 then 0 √8/5, करेक्ट, √8/5 इंटू वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है x1 x2 x3, वैल्यू ऑफ x इज x1 x2 x3, तो यहाँ पे क्या जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू Z इज Z1 Z2 Z3, Z क्या है हमारे पास Z1 Z2 Z3, तो Z1 की क्या है वैल्यू 1/√2, देन Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास √1/10 1/10 एंड Z3 क्या है -1/√40, -1/√40, दिस इज वैल्यू ऑफ Z3, ओके, वी गेट दिस। नाउ अब आपके पास L इंटू L ट्रांसपोज, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, आपका टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3, ओके, दिस इज योर टारगेट। तो देखो अभी क्या जाएगा वो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई विद दिस, तो क्या मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट √2 इंटू x1 माइनस सेकंड 1/√2 इंटू x2, यहाँ पे क्या जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/√2, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड 0 इंटू x1 क्या जाएगा 0, √5/2 इंटू x2 क्या जाएगा √5/2 इंटू x2 प्लस √2/5 इंटू x3 इज इक्वल टू √1/10, ओके। एंड फ्रॉम लास्ट क्या मिलेगा √8/5
into x3 is equal to minus under root 1 by 40. Now we get value of x3 directly. तो from this x3 क्या मिलेगा, x3 is equal to this is minus under root 1 by 40 into under root, यहाँ पे क्या होगा रिवर्स, 8/5 का 5/8, 5/8. तो सॉल्व दिस, x3 क्या जाएगा माइनस अंडर रूट, ओके 5 कैंसिल विथ 8, ओके तो क्या जाएगा 5 कैंसिल विथ 40, तो क्या बचेगा दिस इज अंडर रूट 1 by 40 इंटू 5/8, ओके इंटू 5/8. तो क्या हो गया यहाँ पे 5 कैंसिल विथ दिस 40. देन टेल मी x3 क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू क्या जाएगा x3, वी गेट x3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दिस 5 कैंसिल विथ, हाँ तो हाँ यहाँ पे क्या बचेगा 8, तो 1/8 इंटू 8, दिस इज -1/8, दिस इज वैल्यू ऑफ x3, ओके. देन पुट वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट x2. पुट वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन सेकंड, उसमें पुट कर दो वैल्यू ऑफ x3, वी गेट x2. तो x2 क्या मिलता है देखो, ऑल्सो x2 इज इक्वल टू क्या मिलता है x2, देखो आपको सॉल्व करना है x2, वी गेट x2 इज 1/4, वी गेट x2 इज 1/4, ओके. क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x3 इज इक्वल टू -1/8, पुट वैल्यू ऑफ x3 इज इक्वल टू -1/8 इन दिस इक्वेशन. x2 की जगह क्या पुट करना है x3 की जगह क्या पुट करना है -1/8, वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, वी गेट x2, ओके. अभी आपके पास x3 x2 है, पुट वैल्यू ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ x2, यहाँ पे x2 है, पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर दो, वी गेट x1 एंड वी गेट x1 इज ये आप सॉल्व कर दो, सिंपल है 5/8, x1 इज 5/8 एंड दिस इज योर solution set, that is x1, x2 and x3, okay, and this is your Cholesky method, okay. तो मेथड सिंपल है, क्या है मेथड, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके. तो x इज इक्वल टू बी, नाउ सेट ये इज इक्वल टू l इंटू एल ट्रांसपोज, l क्या है, l ट्रांसपोज क्या है आपके पास मालूम है आपको. देन पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू l इंटू एल ट्रांसपोज, इन दैट वी गेट l इंटू एल ट्रांसपोज x इज इक्वल टू b. Now set L transpose x is equal to Z. Okay, from this first find value of Z is equal to L transpose x मिल गया. This is your equation 4. Now put this value Z in equation third. तो क्या जाएगा, LZ is equal to B. LZ is equal to B. LZ is equal to B. अभी आपके पास मैट्रिक्स L है. How to find L मालूम है सबको. Then Z क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, and B is given constant matrix. Then find value of Z1, Z2, Z3. This is your first target. Finding value of Z1, Z2, Z3. Now from equation 4, अभी फोर्थ क्या है, Z is equal to L transpose X. अभी आपके पास Z की वैल्यू नोन है, L transpose की वैल्यू नोन है, and X is unknown. This is your system of equation. Now multiplication कर दो, we get the values. First we get x3, then we get x2, then we get x1. Okay, and then lastly we get the set of solution. This is all about Cholesky method for finding solution of system of linear differentiable equation. Okay.